1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अदानी ग्रुप को दे दी गई। 1050 एकड़ जमीन भागलपुर के पीरपैंती में 1 रुपया प्रतिवर्ष 33 सालों के लिए गौतम अदानी को दे दी। 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ों को सिर्फ इसलिए काटा जाएगा क्योंकि वहां पर कोयला जलाकर प्रदूषण करने वाला पावर प्लांट लगेगा। 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम। उस हरे भरे गंगा किनारे के उपजाऊ जंगल को बंजर बताकर पूरी जमीन को एक्वायर कर लिया गया और इस जमीन को कागज पर दिखाया गया कि ये बंजर जमीन है और तब इसका औना पौना दाम दिया गया और पूरा इलाका जिसको बंजर घोषित किया गया वो आम का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। जिन किसानों ने विरोध करने की कोशिश की उन किसानों को जबरदस्ती थाने में बंद करने की धमकी दी गई और उन्हें नजरबंद किया गया। तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न करें। उन जमीनों के डॉक्यूमेंट्स पर पेंसिल से साइन किए गए और उन जमीनों को जबरदस्ती एक्वायर कर लिया गया। पेंसिल से साइन करवाए, जबरदस्ती साइन करवाए, धमका कर साइन करवाए और उसके बाद उस साइन को पेन से ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया। इस तरह से वहां जमीनें ली जा रही। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार सरकार ने 1050 एकड़ जमीन अदानी ग्रुप को पावर प्लांट लगाने के लिए सिर्फ 1 रुपए पर ईयर लीज पर दे दी है। यह भी दावा किया गया है कि यह लीज अगले 33 सालों तक कंटिन्यू रहने वाली है। यानी अदानी ग्रुप को सिर्फ 1050 एकड़ के लिए 33 रुपए ही पे करने हैं बिहार सरकार को। 15 सितंबर को कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया है कि बिहार के भागलपुर में सरकार ने 1050 एकड़ जमीन अदानी ग्रुप को दे दी है और इतनी बड़ी जमीन के लिए अदानी ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया ही चुकाना होगा सालाना। ये उसे 1 रुपए की बात हो रही है जिस 1 रुपए से आप किसी भी मेट्रो सिटी में टॉयलेट तक नहीं जा सकते। किसी भी मेट्रो सिटी में आपको टॉयलेट जाने के लिए कम से कम 10 रुपए पे करने होते हैं और यहाँ बिहार में 1 रुपए में अडानी ग्रुप को 1050 एकड़ जमीन लीज पर दे दी जाती है। अगर न्यूज की माने तो अदानी ग्रुप यहाँ पर एक पावर प्लांट स्टार्ट करने जा रहा है जो 2400 मेगावाट का है और जिसमें टोटल लागत 26,000 करोड़ लगने वाली है। भागलपुर के जिस पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर यह विवाद हो रहा है उस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का काम 2010 में शुरू हुआ था। साल 2012 में ही इस पावर प्रोजेक्ट के लिए अधिकांश जमीनों का अधिग्रहण औने पौने दामों पर किया जाने लगा था। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों से रिक्वेस्ट की लेकिन कोई भी कंपनी इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाई। इसके बाद बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बिडिंग कराने का फैसला लिया। इस प्रोजेक्ट में 4 कंपनियों ने बिडिंग की जिसमें बिहार सरकार ने सभी कंपनियों को 1 रुपया पर ईयर लीज पर 1050 एकड़ जमीन देने का वादा किया। बिडिंग करने वाली पहली कंपनी जिंदल साउथ वेस्ट एनर्जी जिसने बिहार के लोगों को 6 रुपया 20 पैसे पर यूनिट बिजली देने का वादा किया। दूसरी कंपनी ललितपुर पावर लिमिटेड जिसने बिहार के लोगों को 6 रुपया 16 पैसे में बिजली देने का वादा किया। तीसरी प्राइवेट कंपनी यहाँ पे टोरेंट पावर लिमिटेड है जिसने बिहार के लोगों को 6 रुपया 14 पैसे में बिजली देने का वादा किया। यानी 6 रुपये 14 पैसे पर यूनिट बिजली वो बिहार के लोगों को देते। ये अमाउंट अभी तक किसी को पता नहीं था। ये एक बिडिंग अमाउंट होता है जो ये बिड अप्लाई करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट सजेस्ट करती है कि जो भी बिहार के लोगों को सस्ते में बिजली देगा ये उन लोगों को अपना टेंडर दे देंगे। चौथी कंपनी यहाँ पे अदानी पावर लिमिटेड जिसने अपना बिडिंग अमाउंट 6 रुपए रखा यानी बिहार के लोगों को 6 रुपए पर यूनिट में बिजली देने का वादा किया। बिहार सरकार पूरा टेंडर अदानी पावर को 6 रुपए पर यूनिट के वादे पर दे देती है। साथ में 1050 एकड़ जमीन जो कि 1 रुपया पर ईयर की लीज पर 33 सालों के लिए अदानी पावर को चली जाती है। अडानी पावर ग्रुप इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 5 साल का समय लेगा और 26,000 करोड़ का निवेश भागलपुर के पीरपैंती में करेगा और 12,000 नौकरियों का वादा भी बिहार सरकार से अडानी पावर ग्रुप ने वहां पे किया है। ये तो बात हो गई सिर्फ विकास की और बात अगर किसानों के हित की करें और 10 लाख पेड़ों की करें तो हालत बहुत खराब है। किसानों की कोई मांग नहीं है लेकिन सरकार की तरफ से लोगों को एक समान रेट तक भी नहीं दिया गया है। किसानों का कहना है कि सरकार हम लोगों को बुड़बक बनाकर वो जमीन हमसे ले ली है। सरकार हम लोगों उसको बुड़बक बना के जमीन ले लिया है और नहीं उसमें कोई रुपया दिया है जो कि 8,40,000 19 लाख सब रेट सरकार का ही है। किसान का कोई मांग नहीं है और ना ही उस जमीन का हमें अभी तक कोई रुपया दिया गया है जो कि करोड़ों में है। सारी जमीनों का रेट सरकार ने तय किया है और वो भी एक समान रेट नहीं है। किसानों की कोई मांग नहीं है लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों को एक एक खाता, एक एक खसरा या एक एक मोजे का माने तो 3 भाई हैं, तीनों को 3 रेट दिए गए हैं जबकि जमीनें सेम है।
तब हम लोग को पता चला कि किसी को एक के जमीन का 40 लाख दिया है, तो किसी को 25 लाख दिया है, तो कोई को 20 लाख दिया है, किसी को 1 करोड़ दिया है। तब हम लोग को भंडाफोड़ हुआ। जो जितने में मैनेज हो गया उसको उतने में कर लिया गया। वे अपनी जमीन से भी बेघर हो गए। इसमें सरकार भी कोई स्पष्ट बात नहीं करने को तैयार है। दावा ये भी है कि सरकार ने 1050 एकड़ जमीन इन पेड़ों सहित, किन पेड़ों, जो 10 लाख पेड़ों जमीन पर खड़े हैं, उन पेड़ों सहित गौतम अदानी ग्रुप को दे दी है, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ हैं जो पावर प्लांट लगाने के लिए काटे जाएंगे। एक तो सरकार 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन गिफ्ट कर रही है, साथ में 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ों को तोहफे में भी दे देती है। एक तरफ जहां सरकार एक पेड़ मां के नाम का कैंपेन चलाती है, वहीं दूसरी तरफ धरती माता के सीने पर खड़े कम से कम 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ों को काटने के लिए मंजूरी दे देती है। मैंने कहीं संविधान में पढ़ा था कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको विरोध करने की स्वतंत्रता है, लेकिन भागलपुर की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि संविधान आपको ये हक भी देता है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी भागलपुर आते हैं। किसान अपनी बात रखना चाहते हैं तो उन्हें लाठी डंडों से पीटकर पीछे कर दिया जाता है, उन्हें पकड़कर थाने में बिठा दिया जाता है। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर। लाठी चार्ज करके हटा देता है, बोलता है हटो, निकलो यहाँ से, यहाँ तुम्हारा अभी काम नहीं है। ऐसे हम विश्वगुरु बन जाएंगे जब हम उन गरीबों का दर्द सुनने को तैयार नहीं है जिनका सब कुछ छीनने वाला हो। फिर हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट्स की माने तो बिना किसानों को बताए ऐसे रेट लगाए गए हैं जो उन्हें अभी तक नहीं पता है। यहाँ पर जो किसान है उसका क्या मूल रेट है एनटीपीसी का, वो हम लोग को आज तक नहीं दिखाया गया और पूरा छिपाया गया है। 3 भाई है तो तीनों का 3 रेट दिया गया है। और जमीन सेम है। जमीन सेम है। वो अगर तहसील में जाते हैं और अपने रेट भी पता करते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है और कहते हैं कि जो रेट तुम्हें दिए गए हैं वो एकदम सही रेट है। जब हम भुआर्जन में पदाकारी को बोलते हैं और अमीन को ही बोलते हैं तो वो डायरेक्ट यही बोलता है कि जो मिल गया वो सही है। किसानों को यह तक भी नहीं बताया गया कि सरकार किस रेट पर ये जमीन खरीद रही है। उनके गांवों में कैंप लगाए गए, बिना रेट डिस्कस किए उनके पेपर्स पर पेंसिल से साइन लिए गए। इसके बाद उन्हें फर्जी सिग्नेचर में बदला गया। 915 से भी ज्यादा किसानों की जमीनें इस प्लांट में आती हैं। कैंप लगा यहाँ पे, तो वो जब सिग्नेचर बोला कि सिग्नेचर करो तो जनता सिग्नेचर किया है, कलम से नहीं किया, कलम से नहीं करवाया गया था, पेंसिल से करवाया गया। अब वो जो पेंसिल से करवा के उसके बाद जो है भुआर्जन पदाधिकारी जो है वो क्या किया, यहाँ से लिखवा के लेके गया और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है, जिनको एक जैसा रेट भी नहीं दिया गया है। लोगों का कहना है कि अगर एक घर में 3 भाई हैं और तीनों पर 1-1 एकड़ जमीनें हैं तो तीनों को एक जैसा रेट भी नहीं दिया गया है। किसी को 10 लाख रुपए पर एकड़, किसी को 20 लाख रुपए पर एकड़ और किसी को 60 लाख रुपए पर एकड़ का जमीन का रेट दिया गया है। रोजगार के नाम पर किसी किसान से कोई वादा नहीं किया गया। कहने को अडानी पावर प्लांट में 12,000 से ज्यादा नए रोजगार मिलने वाले हैं, लेकिन किसी भी किसान को कोई वादा नहीं दिया गया है। मान लेते हैं उन्हें अपनी जमीन का अच्छा दाम मिल भी जाएगा, पर हर एक किसान को जो 10 से 12 लाख हर साल सिर्फ फल बेचकर उन आम के पेड़ों से कमा लेता था, उनकी कमाई का जरिया तो खत्म हो जाएगा। देखते हैं खुद को किसान प्रेमी कहने वाली सरकार कब तक इनके लिए अपना प्रेम दिखाएगी और इन किसानों को इनका हक दिलवाएगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग ये परिस्थिति को देख पाएं।